हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड एटलस चैनल। आपको वर्ल्ड एटलस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। इस चैनल के नाजरीन यकीनी तौर पर इंटरनेशनल टूरिज्म में दिलचस्पी रखते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि आपको इंटरनेशनल कंट्रीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुंचाई जाएं ताकि आपको ट्रैवलिंग के दौरान अच्छी तरह मालूम हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। इसके अलावा आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करने का मौका भी मिलता है। आज हम जिस मुल्क को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस बसते हैं, इसीलिए वहाँ जाकर आपको एक अपनापन महसूस होगा। वैसे तो पाकिस्तानी और इंडियंस आपको दुनिया में हर कोने में ही मिल जाएंगे, मगर इस मुल्क में आपको ये तादाद बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा मिलेगी और इस मुल्क का नाम है कनाडा, जो नॉर्थ अमेरिका में बसा एक खूबसूरत मुल्क है। तो अब देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं कनाडा के शानदार सफर पर। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है और ये तकरीबन 9.98 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। कनाडा की कुल आबादी है 3,70,00,000 के आसपास। रूस के बाद रकबे के लिहाज से कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी में से 82% शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग ही गांव देहात में। कनाडा का दारुल हुकूमत है ओटावा। जी नहीं, टोरंटो कनाडा का दारुल हुकूमत नहीं है। खुशहाल शहरों की फहरिस्त में ओटावा को 8वें नंबर पर रखा गया है। ये कनाडा का 5वां बड़ा शहर है, जहां कई बड़ी बड़ी सरकारी इमारत, पार्लियामेंट हाउस, गिरजाघर और यूनिवर्सिटीज हैं। क्या आपको मालूम है कि इस मुल्क का नाम कनाडा कैसे पड़ा? ये नाम असल में कनाडा से निकला है, जिसका मतलब होता है गांव। गुजरे वक्त में कई अलग अलग मुल्कों ने यहाँ राज किया। 1 जुलाई 1867 में कनाडा को बरतानवी साम्राज्य से आजादी नसीब हुई, मगर सरकारी तौर पर यह 1982 में बरतानवी तसल्लुत से आजाद हुआ। कहते हैं बरतानिया ने कनाडा को तरक्की तो काफी दी, लेकिन बदले में यहाँ खूब लूट मार भी की। कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाबियों की आबादी, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तानी पंजाब से हो या इंडियन पंजाब से, उनकी आबादी वहां इतनी बढ़ गई है कि आपको वहां जाकर शायद एहसास ही ना हो कि आप गोरों के मुल्क में हैं। कनाडा की 2 सरकारी जबानें हैं, एक इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ चाइनीज और पंजाबी भी बोली जाती है। कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क है और यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कॉलेज ना गया हो। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन की प्रायोरिटी यहाँ सबसे ज्यादा है। कनाडा में आइस हॉकी सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है, लेकिन असल में कनाडा का कौमी खेल लैक्रोस है। इन 2 खेलों के अलावा कर्लिंग भी यहाँ काफी मकबूल है, जो कि एक निहायत दिलचस्प खेल है। आइस हॉकी और कर्लिंग इसलिए यहाँ ज्यादा मकबूल हैं क्योंकि ये दोनों खेल बर्फ पर खेले जाते हैं और बर्फ की तो कनाडा में कोई कमी ही नहीं। ये एक इंतहाई सर्द मुल्क है। यहाँ साल के कम से कम 4 महीने तो बर्फ ही पड़ी रहती है। ये इतना ठंडा मुल्क है कि यहाँ का कम से कम टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसीलिए कनाडा को दुनिया का सबसे ठंडा मुल्क माना जाता है। कनाडा के लोगों को खाने में चीज और पास्ता बहुत पसंद है और लगभग हर खाने में चीज और पास्ता शामिल होता है। यहाँ जिस घर में पास्ता ना हो तो समझो वो कैनेडियन नहीं है। पास्ता के अलावा यहाँ चीज डोनट्स भी बहुत खाया जाता है। चीज और पास्ता के अलावा यहाँ के लोग मैपल सिरप का इस्तेमाल भी हद दर्जा करते हैं। यहाँ के बसने वालों को मैपल सिरप बहुत पसंद है। दुनिया का 70% मैपल सिरप कनाडा के शहर क्यूबेक में होता है और साथ ही ये यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। शायद इसीलिए कैनेडियन फ्लैग पर मैपल लीफ नक्श है। कनाडा के बासियों को वन ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है। आपको कैनेडियंस कभी मोटे नहीं मिलेंगे। ये बात तो अजीब लग रही होगी, क्योंकि जब एक मुल्क के लोग चीज, पास्ता और मैपल सिरप का इस कदर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये दुनिया में सबसे फिट कैसे?
दरअसल ये लोग दिन भर में कुछ ना कुछ टाइम फिजिकल वर्कआउट के लिए जरूर निकालते हैं और यही वजह है कि इस कदर फैटी मील्स खाकर भी ये फिट रहते हैं। कनाडा एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और इसका जीडीपी है तकरीबन 1.84 ट्रिलियन डॉलर। इस तरह ये दुनिया में जीडीपी के लिहाज से 11वें नंबर पर है। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर तकरीबन 145 पाकिस्तानी रुपए के लगभग है, जो कि काफी महंगा है। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के जखायर हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे लंबा रोड कनाडा में है? इस रोड का नाम है दी यंग स्ट्रीट। ये 1896 किलोमीटर लंबा है। ये रोड ड्राइविंग के लिए बहुत शानदार है, मगर थोड़ी एहतियात की जरूरत होती है यहाँ गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि इस रोड पर काफी सारे ट्रक्स भी चल रहे होते हैं और किसी भी गलती से आपका काम तमाम हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि कनाडा की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में जितनी भी कार्स होती हैं, उनका नंबर प्लेट दुनिया में सबसे अलग तरह का होता है। ये पोलर बियर्स की शेप का होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि लोगों को ये याद रहे कि इस इलाके में उन पर पोलर बियर का हमला हो सकता है। कनाडा में सबसे ज्यादा पोलर बियर पाए जाते हैं। यहाँ के लोग ड्राइव करते हुए अपनी कार्स को लॉक नहीं करते। इसकी वजह यह है कि यहाँ पोलर बियर राह चलते लोगों पर कई बार हमलावर हो चुके हैं और इनसे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए कार के दरवाजों को लॉक किए बिना चलाया जाता है कि अगर किसी को अपनी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर किसी गाड़ी में बैठना पड़े तो दरवाजे लॉक ना हो। ओरिजिनल कैनेडियन काफी प्राइवेट होते हैं और ये अपने आप तक ही महदूद रहते हैं। ये किसी और के काम में टांग नहीं अड़ाते और बस अपने काम से ही काम रखते हैं। कनाडा की शाम भी काफी शानदार होती है। कनाडा के डांस क्लब्स, नाइट क्लब्स, पब्स और कैसीनोज रात भर खुले रहते हैं। यहाँ रात गए तक पार्टीज और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स का दौर दौरा भी रहता है। बड़ी बड़ी एलईडीज ऑन की जाती हैं और लोग देर तक इंजॉय करते हैं। कनाडा को झीलों का देश कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ झीलों की तादाद पूरी दुनिया की झीलों से भी ज्यादा है। कनाडा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जो अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी से दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। रंग बिरंगा देश कहलाया जाने वाला कनाडा अपनी सफाई की वजह से भी मशहूर है। चलिए अब बात करते हैं कनाडा के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की, और यकीनन पहली अट्रैक्शन तो आपने फौरन से गेस कर ली होगी। जी हाँ, नायग्रा फॉल्स। दुनिया भर में मकबूल नायग्रा फॉल्स दुनिया भर में हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानी जाती है। ऊंची पहाड़ियों से गिरता लाखों लीटर पानी इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। नायग्रा फॉल्स कनाडा के सूबे ओंटारियो में वाक़ है। 57 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल टोरंटो से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। इस ऊंचे वाटरफॉल के सामने यहाँ के शानदार रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का मजा दुगना हो जाता है। यहाँ की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन है टोरंटो। टोरंटो कनाडा का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और ये नॉर्थ अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की ओंटारियो बीच पर वाक़ खूबसूरत झील टूरिस्ट को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचती है। इसके अलावा टोरंटो म्यूजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट और त्योहारों के लिए काफी मशहूर है। टोरंटो में होने वाला टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर में पॉपुलर है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होते हैं और दुनिया भर से शामिल हर जबान, कैटेगरी और हर दौरानिए की फिल्म दिखाई जाती है। इसके अलावा टोरंटो का लैंडमार्क 553 मीटर का बुलंद तरीन सीएन टावर यहाँ की अट्रैक्शंस में से एक है। सर्दी के मौसम में जब यहाँ बर्फ गिरती है तो वो नज़ारा शानदार होता है। कनाडा के रॉयल म्यूजियम में से एक रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, जिसे रोम के नाम से जाना जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से मुताल्लिक फनपारों को इस म्यूजियम का हिस्सा बनाया गया है। ये दुनिया भर में अपने दिलचस्प एग्जीबिशंस के लिए मशहूर है। अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्यूबेक। ईस्टर्न कनाडा की बेस्ट डेस्टिनेशन मानी जाने वाली यह सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। क्यूबेक सिटी नॉर्थ अमेरिका की उन डेस्टिनेशंस में शामिल है जो यूरोपियन स्टाइल को संभाले हुए है।
क्यूबेक में पुराने आर्किटेक्चर और खूबसूरत आबशारें आपको चौंका देंगी। इसके अलावा ये पूरा शहर कुदरती नज़ारों से भरपूर है। पूरा शहर शानदार नेचुरल साइट्स और पार्क से घिरा हुआ है। नेचर के साथ साथ यहाँ का खाना भी बहुत मकबूल है और यहाँ एक से बढ़कर एक लाजवाब पकवान मिलता है। क्यूबेक की ट्रेडिशनल क्यूबिक्वाइस डेस्प्यूटीन और टॉर्चर बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ के क्यूबिक्वाइस डेस में मैपल सिरप का सखावत से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब भी यहाँ आएं तो इस जायके से भरपूर पकवान का लुत्फ उठाएं। अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर है। मॉन्ट्रियल अपने हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है। दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की खूबसूरत ओल्ड आर्किटेक्चर, इंटरेस्टिंग म्यूजियम, मॉडर्न स्काईलाइन, खूबसूरत बाजार और यहाँ की नाइट लाइफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है और यही चीजें इस शहर को खास बनाते हैं। कनाडा की अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन है बैंफ नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत बर्फ से लदी पहाड़ियों के लिए फेमस है। इन पहाड़ियों को देखते हुए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। यह कनाडा का पहला नेशनल पार्क है। यह कैनेडियन रॉकीज की वसी और बेसाख्ता बयाबान तक एक आसान रसाई है। पार्क के कुदरती नज़ारे और वाइल्ड लाइफ हर साल लाखों टूरिस्ट को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। कनाडा की अगली अट्रैक्शन है व्हिस्लर। वैंकूवर से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर व्हिस्लर का यह शानदार रिजॉर्ट वाक़ है, जो कि साल भर चलता रहता है। व्हिस्लर विंटर स्पोर्ट्स का घर रहा है, लेकिन अब ये कई और वजूहात की बिना पर भी टूरिस्ट में काफी मकबूल हो रहा है, जिनमें माउंटेन बाइकिंग, चेयर लिफ्ट्स की सैर शामिल है। 2010 में व्हिस्लर को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली जब यहां पर 2010 के विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया गया। ये जगह वर्ल्ड क्लास स्कीइंग और खूबसूरत पहाड़ों की वजह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है और साथ यहाँ की होटल सर्विसेज भी कमाल की हैं। ये तो थी कनाडा की कुछ मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अब आखिर में बात कर लेते हैं कनाडा की कुछ दिलचस्प हकीकतों का। कनाडा में बादशाहत है और उसकी क्वीन वही है जो कि बर्तानिया की क्वीन है। कनाडा की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, जो 1,25,500 मील पर फैली हुई है। कनाडा की यूएस से मुंसलिक बॉर्डर दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है, जो 5,525 मील पर फैली हुई है। कनाडा का इमिग्रेशन रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर इसकी झीलें कनाडा के रकबे से माइनस कर दी जाएं, तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क नहीं रह पाएगा और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। कनाडा के शहर टोरंटो में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाक़ है। ये तो था कनाडा। अगर आप कनाडा गए हो और हमसे कोई फन फैक्ट शेयर करना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्क की हैरत अंगेजियों के साथ।